तेरी दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ, पर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है भगवान पर भरोसे की। यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो ये कहानी आपके लिए है, और यदि आप भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं तब भी इस कहानी को ज़रूर सुनें, क्योंकि इससे आपका भरोसा भगवान पर होने लगेगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रमेश एक दिन शाम को शहर से घर की तरफ लौट रहा था, तो उसने सोचा कि घर के लिए कुछ फल और सब्जियां ले चलता हूँ। यही सोचकर वो पास लगी रेहड़ी के पास गया तो उस पर लगा बोर्ड देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उस पर लिखा था कि यदि आप बहुत जल्दी में हैं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से फल और सब्जियां ले जाएं, और जितना मूल्य इनका हो उतने पैसे रख जाएं। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मुफ्त में भी ले जा सकते हैं। मेरी माता बहुत बीमार है, इसीलिए उनकी देखभाल करने के लिए मुझे बीच बीच में जाना पड़ता है। इसीलिए यदि मैं रेडी पर न रहूं तो आप फल और सब्जियां ले जा सकते हैं। इतना पढ़कर रमेश आश्चर्य में पड़ गया कि आज के ज़माने में भी भला कौन इतना किसी पर विश्वास कर सकता है। यही सोचकर वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से फल सब्जियां तोलकर उसका मूल्य जितना बना उतने पैसे जब रखने लगा तो उसने देखा कि वहाँ पहले से ही कुछ पैसे रखे हुए हैं। तो उसने सोचा कि कुछ ईमानदार लोग शायद पैसे रख जाते हैं। यही सोचकर वो घर की तरफ चला गया। शाम को फिर घूमते घूमते वो उसी बाजार में आया तो उसकी नज़र उस रेहड़ी वाले व्यक्ति पर पड़ी। वह बहुत ही कमज़ोर सा था। रमेश जब उसके पास गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब सब्जियां और फल खत्म हो चुके हैं, कृपया आप सुबह आइएगा। रमेश इतना सुनकर उससे बोला कि नहीं, मैं यहाँ सब्जियां खरीदने के लिए नहीं आया, मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है। इतना कहकर रमेश उसे पास के ढाबे पर ले गया और भोजन आदि के लिए पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर रमेश ने चाय मंगवाई और वो दोनों बैठकर वहाँ चाय पीने लगे। रमेश ने पूछा कि आज के ज़माने में भी आप लोगों पर ऐसे कैसे यकीन कर सकते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि पहले मेरा भी ऐसा ही विचार था, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, मेरी पत्नी भी नहीं है और मेरे बच्चे भी नहीं हैं, इसीलिए इकलौता माँ का ही सहारा है। माँ मेरे दूर जाने से घबराती थी और मुझसे कहती थी कि तू घर पर ही रहा कर, जब तू चला जाता है तो मेरा मन नहीं लगता। मैंने माँ से कहा कि यदि मैं बाहर नहीं जाऊँगा तो घर में पैसे कैसे आएंगे, हम भूख के मर जाएंगे। तब माँ ने मुझे रेहड़ी लगाने का विचार दिया और बोर्ड पर ऐसा लिखने के लिए कहा। तब से मैं माँ के भरोसे पर अपना भरोसा करके ये बोर्ड लगा के घर आ जाता हूँ और शाम को ही अपनी रेहड़ी पर जाता हूँ। मैंने बोर्ड में तो लिख रखा है कि मैं बीच बीच में आता हूँ, लेकिन मैं सुबह रेहड़ी लगाता हूँ और फिर शाम को ही जाकर देखता हूँ। मेरे पैसे बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होते, इसके अलावा पैसे ज़्यादा ही होते हैं। और कुछ लोग तो माँ के खाने पीने के लिए भोजन भी रख जाते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सहायता भी करते हैं। मेरी माँ भगवान पर भरोसा बहुत करती है और उन्हीं के भरोसे पर मैंने भरोसा किया है। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें भगवान पर भरोसा करना ज़रूर सिखा देगी। यदि हमें हमारे भगवान पर भरोसा है और हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा कभी भी बुरा नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि यदि रिश्ता ऊपर वाले के साथ मजबूत है तो नीचे वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहिए, खुद भी मुस्कुराइए, औरों को भी मुस्कान बांटते चलिए। भगवान आपका कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।